तो नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं इसकी एक हाईलाइट आपने मुलाहिजा की, और इसका आगाज़ इस बात से होता है कि बिलावल साहब पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होकर ये फरमाते हैं कि मरियम के लिए और मेरे लिए सियासत आसान होनी चाहिए, इसके लिए जो है वो कानून साजी करनी चाहिए, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी वो जमात है हिस्टोरिकली जिसने काफ़ी कुर्बानियाँ दी जमहूरियत के लिए, लेकिन आज तक उसमें ये बहस नज़र नहीं आती थी कि नून में से शीन निकल जाएगा, जैसे नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए ये चीज़ इस्तेमाल हुई। लेकिन हैरान कुन चीज़ ये रही कि हालिया दिनों में जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, और वो ये कि उन्होंने ये कहा कि बिलावल साहब जो है वो जब उन्होंने ये बात की कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको पीछे हट जाना चाहिए, उसमें मेरा नाम भी शामिल था। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी वो सीख रहे हैं। इसके बाद हमने सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर यह चीज़ देखी कि बहुत से लोगों ने, पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, वर्कर्स ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स को तब्दील किया। किसी ने जरदारी साहब की तस्वीर लगाई, किसी ने बिलावल साहब की लगाई। तो नज़र ये आया कि पार्टी के अंदर शायद एक अंदरूनी डिवाइड की बात शुरू हो गई है। तो इसी मौजू से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सीनियर सियासतदान, सीनियर पॉलिटिशियन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं और जो अंदरूनी मामलात हैं इस पर गहरी नज़र रख चुके हैं। आपको क्या लगता है कि एक तो जो आर्ग्यूमेंट होता है गुड कॉप बैड कॉप वाला, ये वही है, या वाकई कुछ डिफरेंसेस ऐसे थे कि मीडिया के ऊपर बयानबाजी हुई और उसके बाद में दुबई की फ़्लाइट ली गई और बाद में तस्वीर अपलोड करना पड़ी कि नहीं सब एक पेज पर है? शुक्रिया मुज़म्मिल भाई। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने शो शुरू किया। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स अ लॉट। और मेरे लिए भी एजाज की बात है कि आपने अपने पहले शो में मुझे लेना मुनासिब समझा। मैं इसके लिए इस जरा नवाजी के लिए आपका ममनून हूँ। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पिछली काफी अरसे से उसमें दो रुख जरूर नजर आते हैं। एक रुख तो वो है कि जो बिलावल साहब ने अपनी स्पीच के बिल्कुल आखिर में जो कौमी असेंबली में उन्होंने पीडीएम के आखिरी चंद दिन रहते थे, उस वक्त उन्होंने कौमी असेंबली में जो तकरीर की उसका आपने क्लिप भी दिखाया, और फिर उसके बाद आपने जरदारी साहब का भी क्लिप दिखाया। तो दो चीजें हमें नजर आती हैं। एक तरफ हमें मुफाहमत नजर आती है, रिकंसिलिएशन नजर आती है, हमें पावर पॉलिटिक्स नजर आती है, और दूसरी तरफ एक डिफरेंट पॉलिटिक्स बिलावल साहब की सूरत में पीपल्स पार्टी करने की कोशिश करती है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब शायद ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, वहां पर पजीराई हासिल करने के लिए पावर पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा। सही। अब जब तक वो पावर पॉलिटिक्स जारी रहेगी तो उसमें बिलावल साहब का ये मेरे ख्याल से समझना है कि पजीराई हासिल करना काफी अपहिल टास्क होगा। पिछले चंद सालों में जो पावर पॉलिटिक्स उभर कर सामने आई, उसमें पीपल्स पार्टी के जिम्मे एक बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराना भी ठहरा। बाप पार्टी के साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग उनकी सामने आई, और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में पीपल्स पार्टी और बाप ने मिलकर कुछ मुश्तरका सियासी अहदाफ भी हासिल किए। लेकिन फिर इसका नतीजा ये पड़ा कि पंजाब के अंदर जो परसेप्शन था वो ये काफी स्ट्रेंथन हो गया कि पीपल्स पार्टी अब शायद जो उसकी तारीखी असास रही है, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स, उसमें अब इंटरेस्टेड नहीं है और अब इस पावर पॉलिटिक्स को ही लेकर आगे चलेगी। बिल्कुल। तो अगर तो पजीराई हासिल करनी है तो उसके लिए लोगों के इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी। बिलावल साहब को वही मौका अपनाना पड़ेगा जो उनकी वालदा जिसको अपना कर आगे चली। पावर पॉलिटिक्स की एक लिमिटेड यूटिलिटी है और उसकी कुछ ऐसा पीपल्स पार्टी को वो उसके बेनिफिट्स भी मिले। मुस्तफा साहब, लेकिन सॉरी टू कट यू हियर, ये मुझे बताइएगा कि आप के कहने का जो एक इम्प्लाइड मीनिंग मुझे समझ आया वो ये है कि बिलावल साहब इज प्रोबेबली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ जरदारी साहब, कि ये जो छतरी है इसके नीचे से निकल के पॉलिटिक्स करें ताकि वो टैग भी हटे। तो आपको लगता है कि ये जो पावर पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं ये बेसिकली बिलावल साहब की सोलो फ्लाइट की फॉर्म में देखने को मिलेगी हमें? मेरा नहीं ख्याल कि सोलो फ्लाइट की सूरत में मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं एक स्पेस हासिल करने के लिए। और फिर इंटेलिजेंट आदमी है, वो ये समझते हैं कि पावर पॉलिटिक्स की गुंजाइश हमारे सियासत में इतनी रह नहीं गई। अब देखिए, पिछला जो 16 महीने का दौर था पीडीएम का, उसके अंदर तमाम जमातें हुकूमत में थी। तमाम जमातों को अब उस बोझ के साथ अवाम में उतरना पड़ेगा।
और वो बोझ महंगाई के मुतालिक है, लोगों की जिंदगी मुश्किल होने के मुतालिक है। और उस सूरत हाल में अगर आप पे ये टैग लगा हो कि आप सिर्फ पावर पॉलिटिक्स ही और बैसाखियां लेकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं, तो ये किसी भी सूरत जमहूरियत के लिए और उनकी अपनी पार्टी के लिए और फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा नहीं। मुस्तफा साहब, लेकिन जरदारी साहब ये कहते हैं कि टिकट जो है वो बिलाखिर मैंने ही देनी है, वो जो 4P है उसको मैं लीड कर रहा हूं। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन कतई नजर थोड़ा सा मैं इससे जरा आगे भी आपकी और नाजरीन की तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि अब इस वक्त जो हमारे यहाँ सियासत में सियासतदानों ने समझ लिया है ज़हनी तौर पे, कल्बी तौर पे, कि अगर इक़्तिदार में आना है तो उसका रास्ता फिर अवाम के जरिए नहीं है, उन्हें बैसाखियां हासिल करनी पड़ेंगी। अभी मुस्लिम लीग नून की सियासत को आप देख लें, उसके अंदर एक डील का बहुत बड़ा अंसर है जो उभर कर सामने आया है। कहाँ आज से 2-3-4 साल पहले वो वोट को इज्जत दो की बात करते थे और आज बिल्कुल ही उनका बयानिया एक मुख्तलिफ बयानिया है। तो अब सियासतदान सारे के सारे सिर्फ पावर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो सबसे बड़े विक्टिम है वो पाकिस्तान के अवाम है कि उनके इश्यूज मैटर नहीं कर रहे, मुल्क में रिफॉर्म की गुफ्तगू मैटर नहीं कर रही। अभी आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन ने कह रखा है कि 5 दिसंबर को, यानी आज से तकरीबन 10 दिनों बाद उन्होंने इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन किसी जमात के पास अपना मंशूर तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं कि जब हमने कमेटीज अपनी बना ली है और मंशूर हमारा बन रहा है। अरे भाई, आपको तो जो चैलेंज है पाकिस्तान को, पाकिस्तान जिस ब्रिंक पे खड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली जहां पर खड़ा हुआ है, जहां पर पॉलिटिकली खड़ा हुआ है, आपके पास तो हर चीज तैयार होनी चाहिए। मुस्तफा नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक की तरफ नाजरीन हमें जाना है और ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन का आगाज करेंगे मुस्तफा नवाज खोखर साहब के साथ आफ्टर द ब्रेक।